डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा भारत के हिमालय के उच्च भौतिक प्रदेशों के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है भारत का उत्तरी मैदान या मध्यवर्ती विशाल मैदान। उत्तर का हिस्सा भारत के हिमालय उच्च भौतिक प्रदेश, ये जो पार्ट्स आता है ये सारा है मध्यवर्ती मैदान। और इसके दक्षिण में है प्रायद्वीपीय पठार। उत्तर में है हिमालय उच्च भौतिक प्रदेश, दक्षिण में है प्रायद्वीपीय पठार और बीच के अंदर है मध्यवर्ती मैदान, जो कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों से अवसादों से निर्मित है। हम कह सकते हैं कि यह हिमालय प्रायद्वीपीय भारत के बीच सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के अवसादों से निर्मित है तथा यह 7 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है। इसका क्षेत्रफल है 7 लाख वर्ग किमी, 7 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है। पूर्व से पश्चिम, पूर्व यहाँ गया और पश्चिम, पूर्व से पश्चिम के बीच, पूर्व से पश्चिम के बीच इसकी लंबाई 3200 किमी है, चौड़ाई 150 से 300 किमी के लगभग मानी गई है, 300 किमी के लगभग मानी गई है। यह मैदान पश्चिम से पूर्व की ओर संकड़ा, मतलब ये पश्चिमी पार्ट है इसका, यहाँ से यूं चलता हुआ ये एंड पार्ट में जाके संकड़ा हो जाता है। यहाँ पर संकड़ा हो जाएगा और यहाँ पर क्या है, चौड़ा। तो यह मैदान पश्चिम से पूर्व की ओर संकरा होता जाएगा, धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। मध्यवर्ती विशाल मैदान, राजमहल की पहाड़ियों के पास इसकी चौड़ाई 160 किमी है। राजमहल की पहाड़ियों के पास इसकी चौड़ाई है वो 160 किमी तक हो जाती है, जो बढ़कर इलाहाबाद के पास 280 किमी हो जाती है। विभिन्न भू आकारों पर ये जो मध्यवर्ती विशाल मैदान है इसे 4 भागों में बांटा गया है। इसका ये पश्चिमी पार्ट है और ये पूर्व पार्ट है। मध्यवर्ती विशाल मैदान की जो नदियां हैं वो पश्चिम में और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती है और पश्चिम में अरब सागर में गिरती है। मध्यवर्ती विशाल मैदान को धरातलीय स्वरूप के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर है भाबर, 2 नंबर है तराई प्रदेश, 3 नंबर है बांगड़ प्रदेश, 4 नंबर है खादर प्रदेश। धरातलीय स्वरूप के आधार पर मध्यवर्ती मैदान 4 भागों में बांटा गया है: भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगड़ प्रदेश और खादर प्रदेश। अब जो सबसे पहले आता है भाबर प्रदेश, हमने पढ़ा हिमालय के भौतिक प्रदेश, तो सबसे नीचे थी शिवालिक श्रेणी। अब शिवालिक श्रेणी के जस्ट नीचे आता है मध्यवर्ती मैदान, सिंधु व तीस्ता
सिंधु व तीस्ता नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है। किसका? भाबर प्रदेश का विस्तार सिंधु व तीस्ता नदी तक पाया जाता है। शिवालिक का जलोढ़ पंख, शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहते हैं। इस क्षेत्र में नदियां क्या होगा? ऊपर वाले क्षेत्र में नदियां बड़ी मात्रा में क्या लाएगी? बजरी, मोटे कंकड़, पत्थर के टुकड़े साथ लाकर जमा कर देती है, जिससे यहाँ क्या है, जब कंकड़ पत्थर यहाँ आएंगे, कंकड़ पत्थर बड़ी नदियां जो आएगी वो साथ लाएगी। जब यहाँ लाकर इसमें क्या होगा कि जो इस पार्ट में भाबर में जो छोटी नदियां हैं वो क्या हो जाएगी? भूमिगत, लुप्त होने लग जाएगी, भूमि के अंदर हो जाएगी, भूमिगत हो जाएगी और भूमिगत होकर वो बहने लग जाएगी। केवल बड़ी नदियां जो बचेगी, बड़ी नदियां होगी, उन्हीं में केवल जल प्रवाहित होगा, बड़ी नदियों में ही केवल जल प्रवाहित होता है। 3 नंबर तराई प्रदेश, तराई प्रदेश। भाबर के बाद आता है तराई प्रदेश। तो यह क्या है? भाबर के दक्षिण में, यह ऊपर का जो क्षेत्र था भाबर, इसके दक्षिण में नीचे हो गया। भाबर के दक्षिण में, भाबर के दक्षिण में, भाबर के दक्षिण में समानांतर 15 से 30 किमी की चौड़ाई में यह प्रदेश फैला हुआ है। यहां पर नदियां क्या होती हैं? पुनः धरातल पर प्रकट हो जाती है। जो नदियां भाबर प्रदेश में क्या हो गई थी? विलुप्त, छोटी नदियां, वो यहां पर पुनः धरातल पर क्या हो जाती है? प्रकट हो जाती है, क्योंकि यहां निम्न समतल मैदान है, क्योंकि यहां निम्न समतल मैदान है तथा यह समस्त नदियां क्या है? दलदली क्षेत्रों का निर्माण करती है, दलदली क्षेत्रों का निर्माण करती है। तराई क्षेत्र में घने वन पाए जाते हैं, जैव विविधता का विशाल भंडार मिलता है। तो भाबर प्रदेश में नदियां विलुप्त हो रही थी, बड़ी नदियां बह रही थी। तराई प्रदेश में नदियां क्या पुनः धरातल पर आ जाती है, क्योंकि समतल मैदान है और दलदली क्षेत्रों का निर्माण करता है। यहाँ पर घने वन मिलते हैं तथा जैव विविधता का एक विशाल भंडार यहाँ पर पाया जाता है। 3rd नंबर बांगड़ प्रदेश, मैदानी भाग का सबसे ऊंचा भाग है। बाढ़ का पानी यहां नहीं पहुंच पाता तथा यहां पर पुरानी कांप मिट्टी पाई जाती है, पुरानी कांप मिट्टी। गंगा और सतलज के ऊपरी मैदान पर, गंगा व सतलज नदी के ऊपरी मैदान पर बांगड़ की अधिकता पाई जाती है। नदियों के मध्यवर्ती भाग में बांगड़ का विस्तार पाया जाता है। बांगड़ प्रदेश में कंकड़ पत्थरों के कारण असमतल व उच्च भूमि बन गई है, जिसे भूड़ का नाम दिया गया है। गंगा, यमुना, दोआब, दो नदियों का संगम स्थल दोआब कहलाता है। गंगा, यमुना, दोआब के ऊपरी भाग में यह भूड़ निक्षेपों के रूप में मिलता है।
खादर प्रदेश। तो यह एक नवीनतम प्रदेश माना जाता है। नवीनतम जलोढ़ों से निर्मित मृदा है। यहाँ क्या होता है, बाढ़ जो आती है वो प्रतिवर्ष नई उर्वर मृदा बहाकर साथ ले आती है। इस प्रदेश को कछारी प्रदेश या बाढ़ का मैदान, कछारी प्रदेश या बाढ़ का मैदान भी कहते हैं। खादर प्रदेश का विस्तार डेल्टा के रूप में हुआ है। उदाहरण गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश में फैला है। विशाल मैदान के उपभाग, पहला है राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। दूसरा है पंजाब हरियाणा का मैदान। तीसरा है गंगा का मैदान। चौथा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। राजस्थान का मैदान, यह मैदान अरावली के पश्चिम में व पाकिस्तान के पूर्व में लगता है। जो यह मैदान है वो अरावली के जो राजस्थान से गुजरती है उसके तो पश्चिम में और पाकिस्तान के क्या लगता है, पूर्व में लगता है। इसकी लंबाई 640 किमी व चौड़ाई 300 किमी है। राजस्थान का मैदान है, दो भागों में बांटा गया है। राजस्थान के मैदान को दो भागों में बांटा गया है। मरुस्थलीय प्रदेश व राजस्थान का बांगड़ प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश में मारवाड़ का मैदान शामिल है। मारवाड़ का मैदान जिसमें ग्रेनाइट की चट्टानें मिलती है, जिसमें ग्रेनाइट की चट्टानें देखने को मिलती है। अब जो राजस्थान का बांगड़ क्षेत्र है वो राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग है। उत्तरी पूर्वी भाग है जो जिसका दूसरा नाम है अर्ध शुष्क मैदान। अरावली के पश्चिम में इसका विस्तार है। पंजाब हरियाणा का मैदान, 2 नंबर है पंजाब हरियाणा का मैदान। यह मैदान पंजाब हरियाणा का मैदान, यह मैदान 1.75 लाख वर्ग किमी में फैला है। इसका अधिकांश भाग क्या है, पंजाब व हरियाणा में है। इसके अलावा इसका थोड़ा विस्तार दिल्ली में भी है। इस मैदान में सतलज, व्यास, रावी, ये क्या है, नदियां, सतलज, व्यास, रावी नदियां इस भाग में बहती है। यह मैदान सबसे विकसित उपजाऊ मैदान है, विकसित भी है और यहाँ पर उपजाऊ मैदान भी माना गया है। गंगा का मैदान, इसका विस्तार उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में है, जिसकी पश्चिमी सीमा
पंजाब हरियाणा मैदान को लगती है। पूर्वी सीमा पश्चिमी बंगाल को लगती है। इसकी मुख्य नदी कौन सी है? नाम से ही पता है, मुख्य नदी गंगा है। इसके अलावा यहाँ रामगंगा, रावेती, घाघर, गंडक, कोसी, महानदी व सोन व यमुना नदी प्रवाहित है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, इस मैदान को ब्रह्मपुत्र की घाटी भी कहा जाता है, जिसका अधिकांश विस्तार असम राज्य में है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? असम का मैदान। इसलिए इसे असम का मैदान भी कहा जाता है। इस ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निर्मित किया जाता है। ब्रह्मपुत्र के जल में मिट्टी की अधिकता है। जल प्रवाह में अवरोध आ जाता है तो मृदा क्या होता है? मिट्टी एकत्रित हो जाती है। तो मृदा एक जगह एकत्रित हो जाती है। नदी जल तटबंधों को तोड़कर निम्न क्षेत्रों में बाढ़ का प्रलयकारी दृश्य प्रदर्शित या उपस्थित करता है। महत्व या विशेषताएं। सबसे पहले यह मैदान भारत के 25% भाग पर फैला हुआ है, जिसमें देश की जनसंख्या कितनी निवास करती है? 50%। सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां मैदान निर्मित करती है। इसलिए इसे हिमालय का उपहार कहा जाता है। यह मैदान क्या है? समतल है। समतल होने के कारण इसका विकास क्या हुआ है? अत्यधिक हुआ है। जैसे भवन निर्माण, सड़क निर्माण, विभिन्न प्रकार के निर्माण उद्योग इत्यादि। इस मैदान में कांपीय मृदा पाई जाती है, जिससे क्या होता है? कांपीय मृदा पाई जाती है, जिससे खाद्यान्न, इस मैदान में कांपीय मृदा पाई जाती है, जिससे खाद्यान्न फसलों का उत्पादन अधिक होता है। अत्यधिक समतल होने के कारण यहाँ सिंचाई, परिवहन सुविधाओं का विकास हुआ है। यहाँ खनिज तेल, कोयला एवं अन्य खनिजों का भी अत्यधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। धन्यवाद।